उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के वार्षिक बैठक में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इनमें वेतन विसंगतियों, स्थानांतरण नीतियों में पारदर्शिता की कमी, पदोन्नति में देरी और पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में तथा शिक्षकों को मानदेय पर लाने का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा का केंद्र रहा। शिक्षकों ने कहा कि मानदेय पर लाने का निर्णय भी अनुचित है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। इस वार्षिक बैठक में माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने घोषणा की यदि सरकार शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो वे संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए बाध्य होंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर संघ हर संभव प्रयास करेगा और सरकार पर दबाव बनाएगा ताकि शिक्षकों को उनके अधिकार मिल सके। माध्यमिक शिक्षक संघ की वार्षिक बैठक आज हो रही है। शिक्षकों से जुड़ी किन किन समस्याओं पर चर्चा हो रही है, आगे की क्या आंदोलन नीति? देखिए, वर्तमान सरकार शिक्षक विरोधी सरकार, वर्तमान सरकार शिक्षक विरोधी सरकार है। हम लोगों की बहुत बड़ी मांग थी अभी तक ये जो पेंशन वाली, तो ये 5 तक के जो विज्ञप्ति पद हैं उनको देने के लिए तैयार हुए। एक तो हमारी ये आंदोलन है कि सभी शिक्षकों को पेंशन दी जाए, क्योंकि जब विधायक एक बार बनता है, एक दिन के लिए शपथ लेता है, विधायक हो, सांसद हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, उसकी पेंशन हो जाती है। तो आकर शिक्षकों की, कर्मचारियों की क्यों नहीं? तदर्थ शिक्षकों की समस्या, बहुत थोड़े बचे हैं, 25-25 साल सेवा की है, 2-2, 3-3, 4 सेवा के लिए। अब उनको बताइए 25,000 रुपये पे मानदेय पे रखना क्या ये न्यायोचित है? तदर्थ शिक्षकों के साथ कला, व्यायाम, इनको प्रमोशन वाला जो है चली आ रही है, बहुत पुरानी समस्या, उनको प्रमोशन दिलाया जाए। जो भत्ते रोके गए, चाहे पारिवारिक भत्ते हों, जितने भी भत्ते हमारे रोक दिए गए हैं, हम लोग ये मांग करते हैं पुनः वो भत्ते हम लोगों को दिलाए जाएं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वेतन की, वेतन समिति गठित की जाए और पुनः वेतन समिति गठन करने के बाद हम लोगों को जो है वो लागू की जाए। धन्यवाद। को डायरेक्टर कार्यालय में, शिक्षा निदेशक कार्यालय पिछली तरह से धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और अध्यापकों की समस्याओं के निदान हेतु ज्ञापन डायरेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को भेजेंगे। सर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की वार्षिक बैठक आज लखनऊ में आयोजित की गई है। इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या आगे की रणनीति बनाएंगे? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एक ऐसा संगठन है जो शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान तथा जो शिक्षार्थी हैं उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उसके विषय में समय समय पर सरकार और शिक्षा विभाग को लिख पढ़ के देकर लिखापढ़ी में देकर ये प्रयास करते हैं कि वो समस्याओं का समाधान हो जाए। हम लोग इस समय त्रसित हैं। हमारे आधे से ज़्यादा शिक्षक एनपीएस के शिकार हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिलों में पैसा ही नहीं जाता है। अगर उनका रिटायरमेंट हो गया तो उनको आज तक पेंशन नहीं। कानपुर नगर में 26 प्रकरण हैं, एक को पेंशन मिली है 90 रुपये। ये तो दुर्दशा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 20 साल के पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को सरकार ने सड़क पर कर दिया। रोज वहाँ डायरेक्टर के यहाँ धरना प्रदर्शन और तमाम मांग पत्र दे रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। और सरकार तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, कहने लगा हाई कोर्ट से जो ऑर्डर हुए हैं वो हम कैंसिल करा देंगे। कल उसकी डेट लगी है। आधा शिक्षा विभाग और शासन के कई एक अधिकारी जो है कल ही दिल्ली पहुंच गए। उसको गवई साहब, एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम खारिज करेंगे।
तुम लोग हैरान कर रहे हो शिक्षकों, तो इनके हाथ पांव फूले हुए। 4000 अध्यापक 2000 के बाद के हैं और 2100 अध्यापक 2000 के पहले के हैं। इनको अलग कर दिया है, तनख्वाह नहीं पा रहे हैं नवंबर से अब तक। ये सरकार कर रही है। सरकार पूर्ण रूप से चिंतनहीन हो गई है। सरकार शिक्षकों के विपरीत काम कर रही है। हम लोग छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका हल कराते हैं, राजाज्ञाएं जो निर्गत होती हैं उसमें खरोंच लगाती है। अब हमारे जो अध्यापक 6 से लेकर 15 तक रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि एक वेतन वृद्धि देकर हम पेंशन संशोधित करें, लेकिन जो राजाज्ञा निकाली उसमें अशासकीय विद्यालय छोड़ दिए। इस तरह के घिनौना काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि राज्य परिषद की बैठक बुलाकर हम संघर्ष के निर्णय लेंगे। हमने जो डेटें निकाली हैं संघर्ष की, 9 और 10 अगस्त को प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षक को धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे।